पूरा गांव, वहां एक चंडी में एक वैदिक गार्डन करके एक स्थान था, उस स्थान में पूरा संघ विहार चल रहा था। कुंडलपुर से 25 किलोमीटर पूर्व पूरा का पूरा संघ वहां रुका हुआ था। पूरे देश में हलचल थी कि मुनिराज वहां पर इतना बड़ा संघ विराजमान है। यहां तक कि वहां राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदि के पास भी यह सूचना थी कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज और वे चंडी नगर में, चंडी ग्राम में विराजमान है। वहां से भी यही संदेश आ रहा था कि जो भी उपलब्ध, जो भी आवश्यकता हो वह पूर्ति की जाए। वहां के उस समय एक एसडीएम, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एसडीएम साहब थे, वे जैन थे, उस नगर के, उस जिले के एसडीएम थे। और वे बहुत ही, जितना भी उनके ऊपर, जब भी कहीं ऊपर से कोई संदेश आता तो उनके पास पहुंचता और वे दौड़े चले आते कि महाराज जी कोई तकलीफ तो नहीं है। बार बार आते और जितनी संघ की व्यवस्था, जो बाहरी रूप से आवश्यकता थी, वह करके चले जाया करते थे। वह जीव अपना जीवन तो जी रहा था, लेकिन साथ में वह मुनियों की सेवा में भी लगा हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि जब द्वितीय कोरोना काल आया और हम लोगों को यह पता चला कि वे एसडीएम साहब कोरोना में ही चले गए, वह जीव के परिणामों की दशा, जिस जीव ने अपना मात्र सोचता तो कभी वह बाहर निकल के नहीं आता। उनको तो वहां पर दिख रहे थे मुनिराज, धर्म और लोग, और उनकी सेवा करते करते उस जीव ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या जीवन हो सकता है? मात्र अपना सोचते रहें और चले जाएं। तो वह जीव यही बोल रहे हैं कि तुमने जीवन में कुछ प्राप्त करो या ना करो, ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा जीवन आज नहीं, भवों भवों तक याद रखा जाएगा। और सम्यक दर्शन से च्युत होके यदि तुम जीवन जीते हो जिसके अंदर में द्वंद्व भाव चल रहा हो, द्वैत भाव चल रहा हो, वह जीव कभी भी ना तो इस समय शांति